हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपने अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ सब कुछ लेकर आ जाइए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा इस पुस्तक का आखिरी अध्याय, जो कि है बच्चों अध्याय 15। तो बच्चों इसका नाम है पतंग से उड़ना सीखो, है ना बच्चों। देखिए, आप सभी ने पतंग तो उड़ाई होगी, और अगर नहीं उड़ाई है तो बच्चों अपने बड़े भाई बहनों को उड़ाते हुए तो देखा है ना बच्चों। 15 अगस्त पर कितने सारे बच्चे जो है पतंग उड़ाते हैं ना। तो बच्चों आइए, अब हम ये वाला अध्याय पढ़ते हैं, और ये पतंगे जो है हमें क्या सिखाते हैं बच्चों, हम वो भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए तो हम ये वाला पाठ जो है वो शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले इस पाठ का परिचय पढ़िए। देखो बच्चों क्या है। तो बच्चों, हम सभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं ना बच्चों। आइए इस पाठ में पढ़ते हैं कि किस प्रकार चिड़िया के बच्चों ने एक पतंग से उड़ना सीखा। तो बच्चों देखिए, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं, बहुत से अन्य लोग हैं। तो बच्चों हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। तो बच्चों आइए, अब हम इस कहानी में कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका शैक्षणिक लक्ष्य पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या है देखिए। पतंग के माध्यम से आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास की प्रेरणा देना, हार नहीं मानने के संदेश को जीवन में अपनाने का महत्व समझाना, 15 अगस्त के बारे में बच्चों को अवगत कराना, ये सारी चीजें बच्चों हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी ये बहुत ही प्यारी कहानी। चलिए बच्चों, देखिए क्या है। देखो बच्चों, 15 अगस्त का दिन था। आकाश में ढेर सारी पतंगे उड़ रही थी। लाल, नीली, हरी, पीली, गुलाबी, रंग बिरंगी अनेक पतंगे। एक लाल पतंग उड़कर नीचे की ओर आ रही थी। नीलू चिड़िया पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी थी। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, ये है नीलू चिड़िया। तो देखिए तो देखिए बच्चों, 15 अगस्त का दिन था, और देखिए यहाँ पे कितनी सारी अलग अलग रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं। अब देखिए बच्चों, एक लाल रंग की पतंग जो है वो नीचे आ रही थी। ठीक है, देखिए वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। ठीक है, चिड़िया के बच्चे उड़ने से डर रहे थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे उड़ते हैं, और जैसे ही देखिए वो उड़ना सीखते हैं बच्चों, तो पहली बात उन्हें यही लगेगा ना कि वो गिर जाएंगे, इसीलिए वो डरते हैं। अब देखिए, एक बच्चा बोला, पतंग आ रही है माँ। ठीक है, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ पतंग आ रही है। अब देखिए इसके आगे फिर चिड़िया माँ ने कहा, डरो मत, पतंग से उड़ना सीखो, उसकी डोर को चोंच से पकड़ लो, उसके सहारे उड़ने की कोशिश करो। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, चिड़िया माँ ने क्या कहा कि इसकी डोर से जो है, देखिए पतंग से डरो मत, इसकी डोर को अपनी चोंच से पकड़ लो और इसके सहारे उड़ने का प्रयास करो, है ना, तुम उड़ना सीख जाओगे। अब देखिए बच्चों, इसके आगे फिर क्या हुआ, चलिए देखिए। बच्चों ने डोर को चोंच से कसकर पकड़ लिया। वे पतंग के सहारे उड़ने लगे। उड़ते उड़ते मुंह से पतंग की डोर छूट गई। सभी बच्चे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे। अब उन्हें उड़ने से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वे उड़ना सीख चुके थे। उन्हें खुले आसमान में उड़ने में मजा आ रहा था। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे बच्चों ने किस प्रकार एक पतंग की देखिए डोर को पकड़कर उड़ना सीख लिया। फिर उन्होंने डोर को छोड़ दिया, पतंग को छोड़ दिया, और बस खुले आसमान में बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होकर उड़ना सीख गए, है ना। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। इसके आगे आपको दिया बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पूर्ण करेंगे। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी पढ़कर यहाँ से बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने यहाँ से सीखा भी होगा, है ना बच्चों, कि हमें बिना डरे हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में, ठीक है, एक नए पुस्तक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है बच्चों, और सारे हमारे जितने भी अध्याय थे उनको एक बार फिर से पढ़िए, उनका अभ्यास कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान भी रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय बच्चों।